पूर्ण परमात्मा दया और करुणा के सागर होते हैं। ये आज तक हमने सुना ही था, लेकिन कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, वहाँ पर हमें वास्तविकता में ये चीज़ देखने को भी मिली है। आज के इस घोर कलयुग में, जहाँ सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों के दुख में ही अपना सुख ढूंढ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा समाज एक संत जी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर लोग सिर्फ मानवता के बारे में सोचते हैं। और उनका नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन 4, 5 व 6 नवंबर 2025 को किया गया है। और ये उपलक्ष्य है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का। तो इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। और सबसे पहले अभी हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आए दिन सोशल रिफॉर्म्स में उनका नाम जो है वो हमेशा शिखर पर ही रहेगा। तो उन्हीं सोशल रिफॉर्म्स के तहत एक ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर खूनदान दे रहे हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप की कवरेज करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। और सबसे पहले रक्तदान शिविर की कवरेज यहाँ पर होने जा रही है। तो ये एंट्रेंस है जहाँ पर खूनदान कैंप यानी कि रक्तदान शिविर लगाया गया है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म फिल किया जा रहा है। जो लोग एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उन्हीं से यहाँ पे ब्लड लिया जाता है। तो सबसे पहले उनकी डिटेल्स वगैरह सब लिखी जा रही हैं। कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, हर चीज़ की जांच परख कर कर ही यहाँ पर ब्लड डोनेट करवाया जाता है। और यहाँ पर बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ब्लड डोनेट करते हैं। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों ही यहाँ पर बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करते हैं। सारी जो ये व्यवस्था है जो ब्लड डोनेशन कैंप में की जाती है, ये आश्रम की तरफ से ही की जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर खूनदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जो जोश है वो हर समागम में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी सोशल कार्य हो, चाहे वो गरीबों की मदद करना हो, चाहे पशुओं को चारा पहुंचाना हो, कहीं पे भी कोई आपदा आई हो वहाँ पर रिलीफ पहुंचाना हो, हर सोशल कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उसमें जो उनके फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस रक्तदान शिविर में। और उनमें भी बहुत ज़्यादा जोश और उमंग देखा जा रहा है रक्तदान शिविर के प्रति। तो इनसे अब हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका और कहाँ से आए हैं? सुमन है, फाजिलका से आए हैं। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या पहले भी किया है? फर्स्ट टाइम दी। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करके? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो प्रेरणा क्या रही ब्लड डोनेशन के प्रति, मतलब कैसे आपको हुआ कि आपको रक्तदान करना है? गुरुजी की मुहिम चली है, इसलिए हमें खूनदान दे रहे हैं। अपने गुरुजी के आदेश अनुसार आप यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं। जो मेडिकल टीम यहाँ पर आई हुई है सतलोक आश्रम धूरी में, उनके जो मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। अब उनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ है जी। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे अभी तक कितने यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेट ऑलरेडी हो चुके? लगभग 90-95 यूनिट अब तक हो चुकी है। 95 से 90 यूनिट यहाँ हो चुके हैं, ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंस है एक यूनिट ऑफ ब्लड का, ये हम चाहते हैं आप हमारी जनता को बताएं, ताकि और लोग भी प्रोत्साहित हो सके ब्लड डोनेशन के रिलेटेड। देखिए, जिनको एक्चुअली ब्लड की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो मिले, एक्चुअली वैल्यू तो उसको पता होती है ना। ठीक है जी। इसलिए जो कैंसर पीड़ित या जो एक्सीडेंट है जिसमें बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, उनको जब ये मिलता है तो एक हिसाब से नया जीवन ही हो गया। ठीक है जी। तो जिनको एक्चुअली नीड होती है ब्लड की, अगर उनको टाइम पे ब्लड फ्रेश ब्लड मिल जाए तो एक्चुअल वैल्यू तो उनको ही पता होती है। और रही बात प्रेरणा की, तो मैं ये सभी को ये प्रेरित करना चाहता हूँ, भाई बढ़ चढ़ के हमको ब्लड दान देना चाहिए। जिससे क्या होती है, किसी को अगर जीवन मिल रहा है अपने खून से, खून तो अपना और भी बन जाएगा। अगर किसी को जीवन दान मिल रहा है ब्लड से तो और क्या चाहिए, हमको ऐसे नए काम करने चाहिए। ठीक है। तो हमने सुना कि यहाँ पे जो सारी व्यवस्था की गई है ये रक्तदान शिविर की, और हमें पता चला कि विशाल भंडारा चल रहा है, जो कि अटूट भंडारा चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो ये ब्लड डोनेशन की जो व्यवस्था करी गई है, शिविर लगाया गया है, ये कैसी लगी आपको? मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ कर रही है? देखिए, जो आश्रम है
सतलोक आश्रम दूरी, इसमें हर बारी हमारी टीम जो ब्लड लेने आती है, कई बार आ गई है, तो इनकी व्यवस्था आश्रम की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है, वेल मेंटेन होती है। जो चीज़ की रिक्वायर हम करते हैं भी इस मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कोई फ़ैन हो गया या किसी और चीज़ की, हाथों हाथ आश्रम व्यवस्था करके देता है। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट की या अन्य जो भी है, बहुत अच्छी लगती है ये। सर, आप बाकी जो रिलीजियस संस्थाएं हैं वहाँ पे भी गए होंगे, बाकी आश्रमों में भी गए होंगे, तो क्या फ़र्क लगता है आपको बाकी आश्रमों में और जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित ये सतलोक आश्रम है, उनमें क्या फ़र्क लगता है? सबसे ज़्यादा तो ये प्रभावित करने वाली है कि जब यहाँ पे जब रहते हैं, जो यहाँ के जो संगत आती है, जो सेवादार आते हैं, वो अपने आप से ही व्यवस्था करते रहते हैं। इनको ज़्यादा कुछ कहने की या कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पे देखते जाए तो कोई भी नशा या कुछ इस तरह का नहीं है, बिल्कुल अनुशासन में ही रहते हैं जी। एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे जो भी रिफ्रेशमेंट या जो भी यहाँ पे या जब भंडारा है या कुछ और है, सारा सब कुछ निःशुल्क चल रहा है। यहाँ पे किसी को कोई आश्रम में अंदर आने के बाद किसी को पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी व्यवस्था है सारी निःशुल्क हो रही है यहाँ पे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी यहाँ पे मॉडल्स बनाए गए हैं, सब कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में। तो इस रिलेटेड संत रामपाल जी महाराज जी जो सामाजिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे हमने प्रदर्शनी के अंदर मॉडल्स देखे हैं, और बाकी जो कार्य करते हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो बहुत ही एक सराहनीय काम है, काबिल तारीफ़ जो काम है। क्योंकि हरियाणा में और पंजाब में, अमृतसर साइड देखे हमने भी, पाइपें जो लोगों के घरों से और स्कूलों में से पानी निकाले हैं, खेतों में से पानी निकालना लोगों के, तो उनके इतना जो नुकसान हुआ, तो जैसे अगर अभी पानी ना निकलता तो हो सकता है अगली फसल भी ना हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही प्रेरणादायी काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज इस टाइम में। जी धन्यवाद, शुक्रिया जी। अभी आपने मेडिकल टीम के विचार सुने, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से मानवता तो भर ही रहे हैं अपने अनुयायियों के अंदर, लेकिन साथ ही में जो सामाजिक स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, किसानों को वो पाइप्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो फ्लड्स में उनका जो लॉस हुआ है उनका किसी ने नहीं सोचा, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके बारे में भी सोचा है। तो अति सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। साथ ही में एक डिफरेंस इन्होंने बताया बाकी आश्रमों में और यहाँ पर, कि यहाँ एक भी रुपया नहीं लिया जाता किसी भी चीज़ का, हर चीज़ यहाँ निःशुल्क दी जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम समृद्धि है और मैं धुरी से आई हूँ। अच्छा समृद्धि, आपसे जानना चाहेंगे, ये अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आ रही हैं, चिकित्सा के फील्ड में स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा के मामले में लोगों को डेंटल केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, आई चेकअप होता है, ब्लड कैंपेन होती है। इसमें ऑल ओवर जो मनुष्य की ऑल ओवर हेल्थ होती है उस सभी को इंक्लूड किया जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है, तो एज सून एज जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसकी ग्रुपिंग की जाती है, एंड उसको जब वो लैब में जाता है तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि जो इंसान ने खून दिया है वो प्योर है। बेसिकली जो संत रामपाल जी महाराज जी के शीशे हैं उनका खून तो प्योर ही होता है, बिकॉज वो कोई नशा नहीं करते। एंड जो गुरुजी हैं वो हमें लोगों की हेल्प करने के लिए हेल्प करते हैं। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो, कैंसर पेशेंट हो, तो उनको कोई जो चीज़ की ज़रूरत है उनको टाइम पे वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो इसका कोई चार्ज लिया जाता है? कुछ मिनिमल फ़ी ली जाती है? मालिक की दया से यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। यहाँ पे रहने के लिए भी कोई फ़ीस नहीं होती, खाना खाने के लिए भी कोई फ़ीस नहीं होती, ब्लड डोनेट करने की भी कोई फ़ीस नहीं होती, और जो रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसके लिए भी कोई फ़ी नहीं होती। जी धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें यहाँ पे बताया, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने रक्त के बारे में बताई कि जो ये रक्त होता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो दान करते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है, इंटॉक्सिकेंट फ्री होता है। क्योंकि जो इनके अनुयायी हैं, एक भी अनुयायी नशा करना तो दूर उसे छूता तक नहीं है। साथ ही में इन्होंने बताया हर चीज़ निःशुल्क दी जाती है। आगे भी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी रिलीफ चाहिए होगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आश्रम उनको प्रोवाइड करवाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं, उनसे अब हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रंजीत दास है जी, मैं तलवंडी पाई डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से आया हूँ। तो रंजीत जी, आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या पहले भी आपने डोनेट किया है? पहले भी 2-3 बार किया जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये ब्लड डोनेशन की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको कि ब्लड डोनेट करना है? क्योंकि आजकल कोई इन सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सोचता नहीं है, कोई किसी के लिए सोच के राज़ी नहीं है आजकल, तो कैसे ये प्रेरणा आई आपके अंदर रक्तदान करने की?
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। आप कह रहे किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए ब्लड की शॉर्टेज के कारण, तो गुरु जी की प्रेरणा से, संत रामपाल जी की प्रेरणा से आपने यहाँ ब्लड डोनेट किया। तो सर ब्लड डोनेट करने तो आप अन्य जगह पर भी जा सकते हैं, ब्लड बैंक्स और भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है, पर स्पेसिफिकली यहाँ पर ही सतलोक आश्रम धूरी में आपने ब्लड डोनेट करने का क्यों डिसाइड किया? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है सर, और अपनी तरफ से ब्लड डोनेशन का क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी सोसाइटी को कि वो भी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करें? क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, क्या महत्व है उसका? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ फ़ोन राਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है। सर आखिरी चीज़ आपके गुरुजी के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पे आके हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी, ये चलो ब्लड डोनेशन कैंप तो एक सामाजिक कार्य रहा, अन्य भी इतने सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हाल ही में अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने स्टार्ट करी है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उसके तहत क्या क्या रिलीफ दी जा रही है सोसाइटी में? अन्नपूर्णा मुहिम तहत जी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਮੋਟਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਭੇਜੇ ਆ, ਕੇਬਲ, ਸਟਾਰਟਰ, ਪੈਨਲ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ अन्नपूर्णा ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੂਟ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਾਈ नहीं करता, कोई भी बच्चा, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇਣਗੇ जी धन्यवाद सर। सत श्री अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि चलो ब्लड डोनेशन कैंप संत रामपाल जी महाराज जी लगा रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह भी सभी को पता है संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब परिवारों को जो रिलीफ पहुंचाई है, उन्होंने गांव के गांव गोद लिए हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनको वो गोद ले रहे हैं, और उनका नारा भी है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज तक तो हमने सुना ही था कि भगवान दयावान होता है, लेकिन यहाँ पर हमने वास्तविकता में देख लिया कि भगवान किस प्रकार का से दया और करुणा का सागर होता है, वो यहाँ पर आकर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड बैंक के द्वारा सतलोक आश्रम धूरी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी इनके समागम होते हैं, हर समागम पर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पर सतलोक आश्रम धूरी को सम्मानित किया जा रहा है ब्लड बैंक के द्वारा। ब्लड बैंक से जो टीम आई है, उनके जो मेम्बर्स हैं हमारे साथ है, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर सुरभि मित्तल हूँ और मित्तल हॉस्पिटल से आई हूँ।
और सुरभि जी, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे आपने देखा विशाल भंडारा चल रहा है दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में, तो कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ डोनर्स बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही सेवा भावना से ब्लड दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो चुका है। अभी तक 90+ चल रहा है और मैं सारी टीम की, सतलोक आश्रम की और भगवान की कृपा से सारा ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छे से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? जैसे आपने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश नहीं लिया हुआ, पर आपने उनके अनुयायियों का व्यवहार भी देखा है, किस तरीके से यहाँ सब कुछ मैनेज किया जा रहा है वो देखा है, और जो सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी ला रहे हैं वो भी देखा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में स्पेसिफिकली आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी शिक्षाएं जो हैं, जो उनके द्वारा दी गई हैं, वो साफ साफ श्रद्धालुओं के बीच दिखाई दे रही हैं। और जिस भावना से ये काम करते हैं, लाइक सबको किसी को ज़्यादा हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ब्लड दो या ऐसे करो वैसे करो, ज़्यादा समझा रहे हैं, ये पहले ही समझाए हैं और अपनी श्रद्धा से खुद आके ब्लड दे के जाते हैं। हम लास्ट में बस आपसे चाहेंगे कि आप एक मैसेज दें सोसाइटी को, ताकि वो भी बढ़ चढ़कर ब्लड दें, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड की कितनी नीड होती है। तो अपनी तरफ से एक छोटा सा मैसेज। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ब्लड कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में बनता नहीं है, ये आना ह्यूमन बींग से ही है। इस जो स्वस्थ हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के और स्वस्थ हैं, उनको टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जो नीडी होते हैं उनको ब्लड अवेलेबल ऑलरेडी ब्लड बैंक में होगा, तो हम उनको भी फास्ट रिकवर कर सकते हैं पेशेंट्स को। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट टीम है उनके मेंबर भी हमारे साथ है, उनसे भी कुछ चीज़ें जानेंगे। नमस्कार सर। सर जी। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है गुरदीप दास जी, मैं यहीं दूरी से ही हूँ। गुरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा और भी हम देख रहे हैं अन्य बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में, तो उन कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम दिव्य धर्म यज्ञ चल रहा है वो 512वां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दिव्य धर्म यज्ञ चल रहा है, इसमें 3 दिन का अखंड पाठ था, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से जो है वो अखंड पाठ चल रहा है। आज जो अखंड पाठ का है वो दूसरा दिन है और आज इसके साथ साथ जो दहेज मुक्त विवाह होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। और इसके साथ साथ जो है वो जो ब्लड डोनेशन कैंप है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर आश्रम में जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है। और लगभग अभी तक जो है वो 90+ यूनिट जो हैं वो सतलोक आश्रम दूरी में जो है ब्लड डोनेट हो चुका है। सर आपसे जस्ट दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्या हुआ था ऐसा कि ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस हो रहा है? कबीर परमात्मा को झूठा बदनाम करने के लिए जो शेख तकी था उस समय का, सिकंदर लोधी का पीर था, उसने अपनी तरफ से सारा जोर लगा लिया था। उसने कबीर परमात्मा की जो आपने पढ़ी होंगी 52 परीक्षाएं हुई थी, कभी तो वो गर्म कड़ाहे में कबीर परमात्मा को डालता था, कभी खूनी हाथी के आगे डाल रहा था। ऐसा भी किया उसने, अपने बंदे बेच के कबीर परमात्मा का अंग अंग कटवा दिया। पर क्या होता था भी हर चीज़ में परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो किसी भी उसकी जो भी वो चाल चलता था उसमें शेख तकी को हार का मुँह ही देखना पड़ता था। तो उसने उस समय क्या सोचा भी कबीर परमात्मा को झूठा बदनाम किया जाए, क्योंकि कबीर परमात्मा उस समय एक जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे। और आपको पता है भी जो दाना बुन के रोटी कमाते थे, तो उसको ये था भी कबीर परमात्मा जब लोगों के सामने भंडारा नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो है हर तरफ निंदा होगी। तो उसने संत कबीर परमात्मा को झूठा बदनाम करने के लिए हर जगह चिट्ठियां भेज दी भी कबीर परमात्मा जो है वो काशी के अंदर भंडारा करेंगे। तो जैसे ही लोगों के पास चिट्ठियां पहुंची तो वहां पर 18 लाख लोग थे वो भंडारा करने के लिए आ गए। वो परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो हर चीज़ करने के लिए सक्षम है। तो परमात्मा ने अपना ही दूसरा रूप बनाया जिसको केशव बंजारा परमात्मा ने नाम दिया। और केशव बंजारा दूसरे रूप में सतलोक से 9 लाख बालदों के ऊपर जो था वो सामान लेकर आए और वहाँ पर 3 दिन भंडारा चला कबीर परमात्मा का, जिसमें 18 लाख लोगों ने छक के खाना खाया और साथ में दोहर और मोहर भी साथ में दी जाती थी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है वो दिव्य धर्म यज्ञ जो है 512वां दिव्य धर्म यज्ञ जो है वो कबीर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, धन्यवाद। सर
आपने सुना अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस था 3 दिन तक लगातार कबीर परमात्मा के नाम पे उन्होंने बताया झूठी चिट्ठी डाली गई थी और उन्होंने 18 लाख व्यक्तियों को छिकाया था, साथ ही में दोहर और मोहर भी दी थी। अब ये तो रही, इन्होंने बताया था कुछ 600 साल पुरानी बात, अभी ये चीज़ वर्तमान में भी हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें भंडारा होता दिख रहा है और ये तो चलो समागम का भंडारा है। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी बेसिक नेसेसिटीज़ तो साथ ही में दे ही रहे हैं, मकान तक बनाकर दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये जो पहले हुआ था 3 दिन के लिए, वो अब रोज़ रोज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अति सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और हर ज़रूरतमंद का हाथ उन्होंने इस तरीके से थामा है कि अब कभी भी वो उसे छोड़ेंगे नहीं। और हमने आज तक सुना था कि कलयुग में सतयुग आएगा, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि उस कलयुग में सतयुग की शुरुआत अब बिल्कुल हो चुकी है। देखने के लिए धन्यवाद।